ज्योतिष दीप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप किसी भी आवास में जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों का यदि ग्रह स्वामी पालन करता है तो उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। यदि उन तथ्यों के, उन नियमों का जो वास्तु के गूढ़ रहस्य हैं, गूढ़ मूल मंत्र हैं, मूल उनके सिद्धांत हैं, यदि उनकी अवहेलना की जाती है तो वास्तु पुरुष के जो भी देवता हैं वे भी उसके जीवन में अनेक प्रकार की अवहेलना का सामना करते हुए ग्रह स्वामी को कष्ट पीड़ा देते हैं और कष्ट पीड़ा के कारण से ग्रह स्वामी बहुत ही पीड़ित रहता है और पीड़ा के फलस्वरूप अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करता है। इसी तथ्य के साथ आप देखते हैं कि प्रत्येक आवास में कितने ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत ही विचारणीय हैं, पालन करने योग्य हैं। जैसा कि पूर्व एपिसोड में बतलाया था, ज्योतिष दीप चैनल के पूर्व एपिसोड में बतलाया गया था कि पूजा का स्थान घर में कहाँ होना चाहिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आवास में रसोई कहाँ होनी चाहिए, स्नान घर कहाँ होना चाहिए, शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, सिद्धियां कहाँ होनी चाहिए। अनेक प्रकार के इन महत्वपूर्ण तथ्यों को पूर्व में बतलाया जा चुका है। आज इस वीडियो के माध्यम से जिसे आप शेयर करते हुए लाइक करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी भी आवास में अध्ययन कक्ष, पढ़ने पढ़ाने का काम, क्योंकि प्रत्येक परिवार में बच्चे होते हैं और बच्चों का पढ़ना अध्ययन करना अध्ययन कक्ष में होता है, जो उनके जीवन का, भावी जीवन का मूल आधार होता है। यदि बच्चे नियमित रूप से अध्ययन नहीं करेंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई विधिवत रूप से नहीं चल पाएगी। यदि बच्चे अपने उचित स्थान पर अध्ययन करेंगे तो उनकी ग्रासिंग पावर बढ़ेगी तथा उनकी कैचिंग पावर बढ़ेगी। ग्रासिंग और कैचिंग पावर से उनकी बुद्धि विकसित होती है और बुद्धि के विकास से वह अनेक प्रकार के अपने जीवनोपयोगी, अपने संबंधित अध्ययन करते हैं। जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसके सिलेबस के अनुसार अधिक से अधिक वह ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान अधिक प्राप्त करने के साथ में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करने के साथ में उनका नाम रोशन होता है, उनकी बड़ी प्रशंसा होती है और उनकी प्रशंसा के साथ में उनके माता पिता का भी नाम रोशन होता है, उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ती है और माता पिता और परिवारजनों के साथ में अनेक जो संबंधी हैं वो भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि अमुक रिश्तेदार का हमारा बच्चा बहुत ही टॉपर है, जो राजस्थान में पहला नंबर लाता है, दूसरा नंबर लाता है, जो बहुत ही योग्य है। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है। यदि इस प्रतिष्ठा को कोई भी विद्यार्थी उचित घर में, आवास में उचित स्थान पर बैठ करके नियमित रूप से अपना अध्ययन करता है और अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तो वह प्रत्येक परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करता है, सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करता है। ये जो भाव है बहुत ही प्रधान है। इसी के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को
सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से शेयर करते हुए सुने कि किसी भी आवास में अध्ययन कक्ष कहाँ होना चाहिए जो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए लाभदायक हो। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और मैं ऋषि के अनुसार किसी भी आवास में अध्ययन कक्ष यदि विवस्वान जो साउथ में होता है, विवस्वान नाम के देवता होते हैं, यदि कोई भी विद्यार्थी विवस्वान नाम के स्थान पर बैठ करके अध्ययन मनन करेगा, उसकी बुद्धि उत्तरोत्तर बहुत ही विकसित होती है, कैप्चर पावर बढ़ जाती है, ग्रासिंग पावर बढ़ जाती है और बुद्धि का बहुत ही अच्छा विकास होता है, जिसके फलस्वरूप वह सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त करता चला जाता है और अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है और उस सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप अपना नाम, अपने परिवारजनों का नाम और अपने सगे संबंधियों का नाम प्रतिष्ठा में जुड़ जाता है, जो सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। दूसरा आवास में स्थान होता है वायव्य कोण। वायव्य कोण में गतिज ऊर्जा रहती है और गतिज ऊर्जा रहती है तो उसके कारण मन भी चंचल है, मन भी गतिज ऊर्जा का कारक है। जिस प्रकार से मन चंचल है उसी प्रकार से वहां भी गतिज ऊर्जा रहती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण से बच्चा जो है किसी भी चीज को, किसी भी तथ्य को, किसी भी ज्ञान को वह बहुत तेजी के साथ में कैप्चर करता है, ग्रहण करता है और उस ग्रहण करने के बाद में उसको सबसे अधिक अपने जीवन में, अपने अध्ययन काल में उसका उपयोग करता है। जैसे ही किसी भी तथ्य को लिखने के लिए परीक्षा में बैठता है, तुरंत उसको बहुत सारी चीजें, मेमोरी इतनी तेजी के साथ आ जाती है कि सब कुछ याद आता लिखता चला जाता है, जिसके फलस्वरूप वह सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के फलस्वरूप वह अपना नाम और अपने परिवारजनों का नाम इतिहास में जोड़ता है, विशेष रूप से समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में स्थान है, देवताओं का स्थान है। यदि इस नॉर्थ ईस्ट में देवताओं के स्थान पर बैठ करके कोई भी अध्ययन मनन किया जाएगा तो बुद्धि देवत्व बुद्धि होगी। जैसे देवताओं की शुद्ध बुद्धि होती है, अच्छी बुद्धि होती है, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने की एक भावना होती है, इसी प्रकार से कोई भी जातक नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके अध्ययन मनन करेगा या कोई भी विद्यार्थी अध्ययन मनन करेगा तो उसकी बुद्धि बड़ी निर्मल होगी, शुद्ध होगी और वह अच्छी चीजों का अध्ययन मनन बहुत तेज गति के साथ में करेगा और ज्ञान को प्राप्त करेगा। ज्ञान को प्राप्त करके वह अपना नाम रोशन करेगा। इसी प्रकार से ये जो नॉर्थ ईस्ट है, वृद्धावस्था में जब जातक अपनी गतिज ऊर्जा के कारण से कमजोर हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, यदि वो वेद विद्याओं का अध्ययन मनन इस स्थान पर करता है, नॉर्थ ईस्ट में करता है, तो उसको विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से उसका तपोबल बढ़ता है और तपोबल से उसकी मोक्ष कल्याण का काम होता है। यदि हम यही अध्ययन कक्ष ईस्ट में बनाते हैं तो ईस्ट में भी बुद्धि की स्थिरता रहती है और जातक जो है अपने ज्ञान अध्ययन मनन में लगाता रहता है। लेकिन यहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है, जो प्रारंभ में धीरे धीरे गति से उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और मध्याह्न काल आते हुए सबसे अधिक तेज हो जाती है। मध्याह्न के बाद में यही ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है, जिसके फलस्वरूप कोई भी विद्यार्थी इसमें कुछ समय तक लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ अध्ययन करता है और फिर कुछ समय बाद जाकर उसका
उतार भी आ जाता है। लेकिन फिर भी अन्य स्थानों की अपेक्षा यह भी स्थान हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार सामान्य रूप से उचित ही है। इसके बाद में यदि किसी अज्ञानवश भूलवश यदि बच्चों का अध्ययन कक्ष साउथ ईस्ट में बना दिया जाता है, जो अग्निकोण है, अग्निकोण में पढ़ने वाला बच्चा, अध्ययन करने वाला कोई भी जातक विधिवत रूप से लंबे समय तक नहीं अध्ययन कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका वहां मन उच्चाटित हो रहता है, मन में उच्चाटन बना रहता है। उच्चाटन के कारण से वो विधिवत रूप से लंबे समय तक सिटिंग नहीं दे पाता, और जब सिटिंग लंबे समय नहीं होती है तो ग्रासिंग नहीं होती है, ग्रासिंग नहीं होती है तो उसको ज्ञान की अधिक प्राप्ति नहीं रहती है। कुछ कितने ऐसे विषय या टॉपिक होते हैं जो अधूरे के अधूरे रह जाते हैं और वह अपूर्ण बने रहते हैं। अपूर्णता के कारण से परीक्षा में भी उसको प्रतिफल अच्छा नहीं मिल पाता है। यदि यही स्थान विवस्वान को छोड़ करके साउथ में बना दिया जाता है तो यहां जातक में एक आलस प्रमाद शुरू हो जाता है, और आलस प्रमाद जहां होता है वहां जातक पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखता, उसकी रुचि धीरे धीरे कम हो जाती है, और कम होने के कारण से विद्या अध्ययन विधिवत रूप से नहीं चल पाता है। इसी प्रकार से यदि यही अध्ययन कक्ष साउथ वेस्ट में बना दिया जाता है, साउथ वेस्ट में यदि अध्ययन कक्ष होगा तो भयंकर आलस प्रमाद होगा। जातक को पढ़ने वाले जातक को विशेष रूप से निद्रा का प्रभाव रहेगा। जबकि जातक किसी भी विद्यार्थी के विषय में कहा गया है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी विद्यार्थियम पंच लक्षणम विद्यार्थियम। ये सदाचारी विद्यार्थी कैसा होना चाहिए कि काक चेष्टा, कौवे के समान उसकी पढ़ाई लिखाई पर चेष्टा रहनी चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अल्पहारी और कम भोजन करने वाला होना चाहिए। सदाचारी, अपने नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। ऐसा यदि कोई होता है तो वह उसकी विद्या का अध्ययन मनन अच्छी प्रकार से चलता रहता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान रहना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, सदाचारी इन नियमों का पालन करता है तो विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं जो अपने जीवन काल में बहुत ही उपयुक्त हैं, उसको अधिक से अधिक सफलता दिलाने वाले हैं। लेकिन ये जो साउथ वेस्ट का स्थान है वहां काक चेष्टा नहीं रहने देता, बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान नहीं रहने देता है। स्वान निद्रा, नींद इतनी आती है कि सोते सोते उसको फुर्सत नहीं मिलती है। सदाचारों का, नियमों का पालन नहीं कर पाता, इसलिए यह स्थान विद्यार्थी के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। यदि वही सैनिक उसका अध्ययन कक्ष वेस्ट में बना दिया जाता है, पश्चिम दिशा में बना दिया जाता है, उसमें वह जातक अल्प समय, थोड़े समय पढ़ेगा, फिर घूमने फिरने चला जाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर लेकिन स्थिरता लंबे समय तक नहीं रहती। और जब स्थिरता लंबे समय तक नहीं रहती तो एकाग्रता भी नहीं रहती। जब एकाग्रता नहीं रहती तो ग्रासिंग पावर भी नहीं रहती, और ग्रासिंग पावर भी अधिक नहीं रहती तो वो अपने ज्ञान की प्राप्ति में भी कमी बनी रहती है। इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि किसी भी आवास में अध्ययन कक्ष का सबसे बड़ा विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वालों के लिए बड़ा महत्व रखता है। यदि पढ़ने वाले विद्वान जातकों के लिए अध्ययन कक्ष हमारे किसी भी आवास में उपयुक्त जगह पर है तो वो जातक बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त करेंगे, बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति करेंगे, और उनका जीवन जो है उज्जवल भविष्य रहेगा, और उज्जवल भविष्य के फलस्वरूप
वो अच्छे पदों को प्राप्त करेंगे, परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, किसी भी कंपटीशन में भी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेंगे और अंक प्राप्त करके किसी किसी पद पर आरूढ़ होंगे और पद पर आरूढ़ रह करके वह अपने परिवारजनों का कल्याण करेंगे। इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।